And I would give a little bit of credit to my mom as well. मेरी अम्मा पूरी चीज़ है, मतलब वो उनको आप उनसे आप जो वो जो नूरजहान की एक्टिंग करती हैं, आप सोचें उनकी तरह ड्रेसअप करके एंड एवरीथिंग, वो जूड़ा साड़ी, तो उनसे भी वो जीन्स में भी ना काफ़ी मैंने उनसे लिया है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, तो हो गया। मुझे ये बताएं कि आपको कास्ट किया किसने इस ड्रामे के लिए? हाउ डिड इट कम टू यू? So I was called, मुझे मेरे अब्बा को कॉल आई थी ISPR से। अच्छा। अब्बा ऑफ कोर्स आर्मी में है, हाँ। तो दे थॉट इट बेटर टू कांटेक्ट हिम डायरेक्टली देन मी। उनको कॉल आई थी और उनको कहा था कि हम आपकी बेटी को, एक प्रोजेक्ट है ISPR का, आर्मी का प्रोजेक्ट बट है, किसकी कॉल आई? ब्रिगेडियर सना नकवी की शाहनवाज ने की कॉल? प्रोड्यूसर ने? किसने की? कॉल आई थी सना की। अच्छा। फिर मेरी उनसे डिटेल में बात हुई, शी एक्सप्लेन्ड द प्रोजेक्ट टू मी। फिर आई वेंट टू द ISPR टू गिव द ऑडिशन एंड या। नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये आंख किसकी थी जिन्होंने ये देखा कि यार सना कि सना हाँ। सना की थी। सना ने मुझे बताया कि मार्च में, आई थिंक फरवरी में मेरी वीडियो वायरल हो गई थी। मार्च में उन्होंने मेरी वीडियो देखी, तो उन्होंने कहा कि मार्च से वो लोग रेकी कर रहे थे, अच्छा। तो वो निकले हुए थे, PMA का भी विजिट कर रहे थे एंड एवरीथिंग। तो मुझे सना ने कहा कि मैंने वहाँ वीडियो देखी और मैंने सबको कहा, मैंने कहा सिद्रा के रोल के लिए तो मुझे दाना नहीं चाहिए। एंड देन शी कॉन्टैक्टेड द ISPR कि ये है, वे थिंकिंग ऑफ हर। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे अच्छा अच्छा अच्छा। जानने वाले हैं, उनकी तो साहिबजादी फिर हैं। इसलिए ISPR से कॉल गई कॉल आई क्योंकि आपके ऑफ कोर्स फादर? अब्बा का वो हम्म। था, तो सना ने कहा था ISPR में जो हैंडल कर रहे हैं, उनको कहा था कि दिस इज़ द गर्ल आई वांट फॉर दिस रोल। तो फिर उनको ऑफ कोर्स, बिकॉज उनको पता था अब्बा का, तो उन्होंने अब्बा को कांटेक्ट किया कि हम तो मतलब बेटी है आपकी, तो वी वुड वांट हर टू कम इन फॉर द ऑडिशन। एंड देन मैं गई वहाँ पे, ऑडिशन किया, और फिर उनको अच्छा लग गया होगा। तो अब्बा का क्या रिएक्शन था और अम्मा का? वो थे क्योंकि उनके लिए एक्टिंग वाज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी, अम्मा अब्बा के लिए। तो जब उनको ये पहली दफ़ा पता चला, तो उन्होंने मतलब थॉरो रिसर्च की प्रोजेक्ट के बारे में, क्या है स्टोरी लाइन, क्या है स्क्रिप्ट, क्या है, इज दिस अ प्रोजेक्ट दैट आई शुड बी डूइंग। लेकिन प्रोजेक्ट ऐसा था कि कैसे कोई ना कर सकता है, मतलब बेवकूफ़ी होगी इस ऐसे प्रोजेक्ट को ना करना। तो फिर दे वर लाइक इट्स अ गुड प्रोजेक्ट एंड आई थिंक यू शुड गो अहेड विद इट। तो ऑफ कोर्स फिर अम्मा अब्बा की परमिशन थी तो ही किया। तो उस वक्त तक भी आपका कोई एक्टिंग की तरफ इतना कोई शौक या रुझान नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है? उससे पहले मुझे ऑफर्स आई हुई थी, मुझे जब वीडियो वायरल हुई थी तभी मुझे ऑफर्स आई हुई थी फॉर हाँ, वो तो आई प्लेज एंड सपोज के आना ड्रामास, शुरू हो गई होंगी। आ गई थी, बट तब प्लान नहीं था। और दूसरा बिकॉज ये आर्मी का प्रोजेक्ट था, तो एक अब्बा को सेफ्टी थी कि ठीक है, मतलब प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है। अब्बा इज वेरी स्केयर्ड ऑफ the things he's heard. ऑफ कोर्स। So of course he was very, एक बेटी का बाप होना, तो वो एक of course he's very protective in this sense. लेकिन उनकी सारी वो जो questions थे, they were all answered and he was very happy. मतलब एक हमारा जो सेट पे environment था वो बिल्कुल फैमिली की तरह था। नदीम अंकल was literally like a dad to me, और everybody else, वो सब मेरी बड़ी बहनों की तरह उन्होंने मुझे treat किया और बहुत ख्याल रखा। तो I think that was an added bonus, that was a plus point definitely. ऑडिशन हुआ और ऑडिशन आपने वहीं पे दिया ISPR को? जो भी आपने दिया, ऑडिशन किसने लिया? ऑडिशन भी ISPR कि में उन्होंने हाँ उन्होंने जी, ऑफिशियल ने लिया। ऑफिशियल ने लिया और आपको सीन सिद्रा के आपने पढ़े? सिद्रा के 2 सीन्स थे। 2 सीन्स थे? 2 सीन्स थे। एक सीन था जब मैं अपना कमरा डेकोरेट कर रही होती हूँ, ये भी अभी आगे अभी आएगा। आएगा। जब मैं अपना कमरा डेकोरेट कर रही होती हूँ, और एक और भी सीन था, वो भी आगे देखेंगे, आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग अभी। बट वो मैंने एक्ट आउट किया, और बहुत वेरिएशंस थी दोनों स्क्रिप्ट्स में ना, स्क्रिप्ट्स डायलॉग्स में। एक कोई गुस्से वाला था थोड़ा सा लाइन, एक रोने धोने वाला था थोड़ा सा, तो उनको चाहिए था, वो देखना चाह रहे थे कि डज शी हैव द वेरिएशन, डज शी हैव व्हाट इट टेक्स। तो मैंने वो ऑडिशन दिया, तो आई थिंक उनको पसंद आ गया। तो ये मुझे आप बताएं कि ये आपने ऑडिशन भी दिया और अप्रूव भी हो गया, सब कुछ हो गया। मेरे लिए आपके कैरेक्टर की सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, बीइंग अ पंजाबी, यू आर एक्चुअली अ पठान एंड यू आर बोर्न इन पेशावर। पंजाबियों से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये पंजाबी एक्सेंट आपने कैसे पिक कर लिया? Nice question. I like this question. है ना? यू लाइक ऑल माय क्वेश्चन।
आज से हमने डिसाइड कर लिया मैं जीना का फेवरेट इंटरव्यूअर हूँ, मैंने जो भी सवाल I'm पूछे। having a lot of fun. ये जो पंजाबी एक्सेंट था, अच्छा मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जब पहली दफ़ा नदीम अंकल से मिली, दैट वाज द नाइट बिफोर मेरा पहला जो सीन था, मैं उनसे मिली, मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे एक डायलॉग दिया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये 3 वेरिएशंस में करके दो। उन्होंने मुझे 3-4 दफ़ा वो डायलॉग बुलवाया और उन्होंने मुझे कहा अच्छा अब थोड़ी सी ज़्यादा करो एक्सेंट, अभी थोड़ा सा कम करो, अब दरमियाना रखो, अब बिल्कुल कम कर दो। उन्होंने फिर देख के उन्होंने मुझे कहा ये जो आपने दूसरा वाला किया ना, जो दरमियाना वाला है, हैंग ऑन टू इट। एंड देन आई डिड। नहीं बट ये क्या, अब मैं अगर मुझे आप बोलें कि यार कि मैं एक पख्तून के एक्सेंट में मैं बात करूं, मैं कैसे, मैं नहीं कर सकता, मैं पंजाबी हूं, तो आप पठान हैं, तो आपको जब उन्होंने कहा कि भाई आप पंजाबी एक्सेंट पिक करें, तो आपने कहाँ सुना हुआ था, कहीं पे किसी को बात करते हुए ऐसे सुना था, मतलब कैसे मैंने लाइक? ड्रामाज में भी सुना हुआ है, देखा हुआ है, सुन डायलेक्ट इस तरह बोलते हुए, स्पेशली सुनो चंदा में भी उनके बड़े मज़े के एक्सेंट से पंजाबी या पंजाबी थोड़े से ना ऐसे। तो कुछ कुछ मुझे ऐसे लगता है इसमें काफ़ी नेचुरली भी हुआ है। मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं इसको, मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन आई थिंक बस वो नेचुरली अंदर से आया है, कि नेचुरली ये बस आ आ गया गया। आपने। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एपिसोड में भी वो आपने एक जगह टेस्ट का ना जैसे, तो वो बीइंग अ पंजाबी मैं बड़ा इस बात को देखता हूँ गौर से कि अच्छा कोई आप एक्सेंट अगर पंजाबी कर रहा है ना, बिकॉज वो एक ओनरशिप बंदा फील करता है ना, ये पंजाबी एक्सेंट है तो गलत नहीं बोलना चाहिए, तो यू, बट आई रियली एंजॉयड योर परफॉर्मेंस एंड आई वाज लाइक थैंक वाओ यू, दिस गर्ल इज सो थैंक गुड, यू, थैंक ये यू, एक्सेंट भी कर लिया यार, और वो इतना मजे का, रियली एंजॉयबल, सो थैंक यू, वेल डन। जज़ाकल्लाह। ये जो आपका कैरेक्टर आपने अब जो हमें नजर आ रहा है, इसमें कितना आपने अपना इनपुट दिया है? ये ऐसे ही लिखा हुआ ऐसे ही था, ये जो मस्ती मजाक हंसी मजाक ये कर रही है, फूके मार रही है, ये अपनी नजर खुद ही उतार आप सोचे वो सीन, ओह दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सीन्स। वो डब्बा आपको पता है मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, अच्छा, वो मिर्चों वाला और डब्बा, मिर्चें भी वैसे ही हैं उसमें मिर्ची भी कायम दायम? वैसी ही पड़ी हुई हैं, वो मैंने हमेशा के लिए संभाल लिया है। क्वेश्चन क्या था मेरा? ये जो अपनी मिर्चें भी खुद ही उतार रही हाँ है, हर चीज पे फूंक मार रही है, हाँ। ऑब्वियसली ये लिखा हुआ होगा, बट आपने अपनी क्रिएटिविटी कितनी लैंड किया इसको? एक तो सबसे पहली बात आई थिंक बहुत मतलब बहुत बड़ा चंक इसके क्रेडिट को जाता है राइटर को, मेहर अहमद को। उन्होंने इतनी खूबसूरत लाइंस लिखी हैं सिद्रा की, इतनी अच्छी कॉमेडी लिखी है उन्होंने, इतनी ब्यूटीफुल लाइंस। दूसरा जो मेरा टीज़र था उसमें जो आखिरी वाला पार्ट था जिसमें मुझसे सजल पूछती हैं कि दुश्मन नज़र आ रहा है और मैं कहती थोड़ा थोड़ा, आप सोचिए वो बिल्कुल इम्प्रोव था, मतलब वो अच्छा। प्लान नहीं था, वो स्क्रिप्टेड नहीं था, क्योंकि वो सांप वाला जो सीक्वेंस है ना वो उसका शुरू है। तो मैं और सजल हम देख रहे हैं, वी ट्राइंग टू फाइंड द दुश्मन, और वो मुझसे पूछती है, तो नदीम अंकल ने मुझे कहा था कि इस पार्ट में ना थोड़ी सी कॉन्वर्जेशन करो ताकि तुम्हारी बात करते करते नज़र सांप पे पड़े और फिर तुम चीखे मार के भागो। तो मुझे कुछ खुद इम्प्रोव करना पड़ा। तो उन्होंने सजल को कहा कि तुम वैसे दुश्मन का पूछ लो या कुछ ऐसे पूछ लो। तो सजल ने मुझसे पूछा दुश्मन का है, तो बस फिर मेरे दिमाग में एकदम से आया थोड़ा थोड़ा और मैंने वहाँ थोड़ा थोड़ा बोल दिया। तो एक तो लाइंस बहुत खूबसूरत लिखी हुई है, लेकिन कहीं कहीं खुद भी इम्प्रोव किया है, तो वो मजे का टच फनी सा। एक और मेरी फेवरेट लाइन आपकी जो पहली एपिसोड आई इसमें, व्हेन सायरा एंड यू आर वॉकिंग बैक आफ्टर द टेस्ट एंड यू लाइक मेरा तो बहुत अच्छा हो गया, मैंने तो पेन पे भी फूंक मारी और मेज पे भी मारी और इस पे भी मारी, अब मैं नफिल पढ़ूंगी, तो तुम भी कोई इबादत वगैरह कर। सिद्रा, ओ सिद्रा। सो फनी, बहुत मजे का है, और आई थिंक बड़ी कास्ट और बड़ा ड्रामा एंड यू नो वो सब कुछ तो ऑब्वियसली है, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि लोगों के साथ ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कनेक्ट करते हैं, और वो आपको पहले एपिसोड के बाद से फीडबैक से अंदाजा और टीजर के बाद से अंदाजा आना शुरू हो गया होगा, एंड विच इज वाई एटलीस्ट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपकी वो जो एक पार्टी हो रही है, कि वो जो एक था, एक इतनी स्ट्रॉन्ग एक इमेज जो क्रिएट हो गई थी, वो कंप्लीटली अब ओवर शैडो कर जाएगी सिद्रा, सैयदा सिद्रा, सैयदा सिद्रा बतूल। सैयदा सिद्रा बतूल। हाँ, सेट के ऊपर माहौल कैसा था? इतने बड़े बड़े भाई स्टार्स, लेफ्ट राइट सेंटर। आप सोचे जाने से पहले इंसान यह सुनता है तो कहता है कि पता नहीं क्या होगा, और ड्रामा और जेलसी और ये और वो, और अपना ये रूम अलग और अपना ये टाइम और कोई बात ना करे। मतलब मैं तो हैरान हो गई। आप सोचें हसन भाई, मैं सेट पे गई तो मैंने कहा ये
ये है मीडिया। बस ये शोबिस का जो इतना लोगों ने वो नेगेटिव एक ऑरा क्रिएट किया हुआ है। मतलब मैं जब सजल, यमुना, सायरा, कुबरा, रमशा के साथ बैठती थी तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैं अपनी बहनों से, फ्रेंड से बात कर रही हूँ।